यार बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन हम सॉल्व करने से पहले मैं छोटा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के विषय में हम लोग स्टडी करेंगे, साथ साथ सॉल्यूशंस भी निकालेंगे और उसके विषय में हम लोग जानकारी भी लेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। और उसमें एग्जाम्पल आपका दिया क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स -½ दिया हुआ है। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, यानी कि मुख्य मान इसका क्या होता है। तो हम जानते हैं कि साइन जो होता है, साइन की वैल्यू जो होती है यह क्या होता है, << 1 होता है और << -1 होता है, यानी कि इसी के बीच में इसकी वैल्यू जो है ऑसिलेट करती है। तो जो यहाँ एंगल जो होता है वह एंगल किसके बीच में होगा, वह << वह जो है π/2 और इधर से << -π/2 का, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो साइन है उस साइन की वैल्यू किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में -π/2 π/2 के बीच में पड़ेगी। यही जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक है ना। तो आइए इसको हम सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मेथड देखें। तो जो यह दिया हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिया हुआ है, यह वैल्यू दिया हुआ है। ये दो चीज समझ लीजिए आप, क्या क्या समझना है। अगर हमारा साइन रहेगा, साइन ऑफ, यह किसी एंगल पर लगता है, साइन ऑफ थीटा, तो यह क्या बताता है, वैल्यू बताता है। और यहां से अगर साइन इनवर्स, अब यह किसी वेरिएबल किसी वैल्यू पर लगा रहेगा, तो यह क्या बताता है, यह जो है एंगल बताता है। आप इसको ध्यान देंगे। तो ये जो दिया हुआ है, यह क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि x = कितना है, साइन इनवर्स -1/2। x मत मानिए, हम थीटा मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, थीटा मान लिए इसको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा = -1/2। अब हमको देखना क्या है इसको, अब इसको निकालने के लिए देखिए तरीके हमारे पास दो है निकालने का। साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ निगेटिव होती है, साइन की वैल्यू हमारे पास दो जगह निगेटिव होती है, थर्ड वाले में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट हम थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू जाकर निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे -sin ऑफ, यह π/6 है। अगर मैं थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देने की बात है, आपको कैसे सोल्यूशन निकालना है आप यहाँ देखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ π + π/6, थर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और यह हो जाएगा साइन ऑफ 5 π/6 हो जाएगा। अब इसको देख रहे हैं 5 π/6 क्या इस इंटरवल में पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। यह इस तरह से, इसको प्रिंसिपल वैल्यू हम अगर मानेंगे तो इस इंटरवल में यह नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। फिर दूसरी चीज आप फिर से समझिए, इसको जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे तो साइन ऑफ 2π - π/6 करेंगे, इट ऑल्सो विल बी 11 π/6। ये भी इस इंटरवल में कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह के वैल्यू को हम ऐसे नहीं निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए, यानी कि -π/2 और +π/2 की वैल्यू रहना चाहिए। तब हम इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, अब इसको ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ से हम यही करेंगे कि साइन थीटा = -1/2। अब इसको लिख सकते हैं -sin ऑफ π/6, also it can be written as sin of -π/6। और यह आपका π/6 क्या है, इस इंटरवल में फाइंड होगा, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो जो थीटा की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया था वह कितना हो जाएगा आपका, वह थीटा हो जाएगा -π/6। यह क्या हो गई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है ना। आइए इसी के साथ साथ हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा। आइए हम दूसरा इसका देखते हैं, एक्सरसाइज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया है कि cos इनवर्स, दूसरा में कह रहा है कि cos इनवर्स कितना, √3/2 है। इसको हम लोग थीटा लेट कर लेंगे। अब cos का इंटरवल क्या होता है, cos का इंटरवल होता है आपका 0 और कामा कितना, पाई, इसके बीच में ये इस इंटरवल में ये पड़ता है और इसकी वैल्यू हमेशा 0 और पाई के रूप में होगी। तो यहाँ आप सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या हो सकता है कि cos ऑफ थीटा विल बी √3/2, यानी कि cos ऑफ कितना, π/6। cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, √3/2
2 होती है। अब क्या है, पाई बाई 6 जो आया हमें दिखाई दे रहा है कि 0 और पाई के बीच में होगा, इसलिए इसकी जो है प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगी, वह पाई बाई 6 हो जाएगी। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 की आपने देख लिया। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, थोड़ा सा हमको सोचने की जरूरत है। क्या सोचने की जरूरत है, कोसेक दे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो कोसेक ऑफ कितना है, इनवर्स √2 दिया है थीटा। हम लोग अगेन इसको लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक ऑफ थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब कोसेक की जो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ डिपेंड करती है, किस इंटरवल में रहती है, तो फिर उसी तरह से कितना यह, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक क्या है, साइन का ही तो एक उल्टा रूप है, इसमें जीरो को छोड़ करके, जीरो निकाल करके, क्योंकि साइन जीरो की इसमें इनफाइनाइट आ जाएगा ना, तो जो यह वैल्यू आती है इस वैल्यू को निकाल दिया जाए तो साइन हमारा कोसेक कहाँ पड़ता है, उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 बटा में इतने के बीच में पड़ती है, इसको छोड़ करके, ठीक है ना। तो यहाँ यह दिया हुआ है, तो इसको अब किसके वैल्यू होगा, यह कोसेक ऑफ π/6 होगा, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगी, π/6 हो जाएगी, ठीक ना। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 का दिया है tan इनवर्स समथिंग दिया हुआ है, ठीक ना। तो tan इनवर्स के केस में आप क्या देखेंगे, tan इनवर्स माइनस कितना है आपका, यह जो है चौथा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स -√3 है, इसकी वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। हम अगेन यहाँ से थीटा मान लेंगे, तो लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा कि tan ऑफ थीटा इक्वल टू -√3। यहाँ भी ध्यान देने की बात है, अब tan की भी वैल्यू, जो tan मैक्सिमम किस पर डिपेंड, उसकी जो है प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ तक कहाँ होती है, π/2 से +π/2 के बीच में होती है। यह tan ऑफ थीटा की वैल्यू एंगल इसके बीच में होता है, ठीक ना, tan ऑफ थीटा की वैल्यू इसमें प्रिंसिपल जो वैल्यू इस पर डिपेंड करती है। तो यह क्या हो जाएगा, माइनस tan ऑफ π/3 है ना, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ -π/3, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी -π/3 हो जाएगी। यह क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि cos इनवर्स -½ क्वेश्चन नंबर 5 में है कि cos इनवर्स -½ इक्वल टू थीटा। हम यहाँ से लेट कर लेंगे, तो यहाँ से cos ऑफ थीटा इक्वल टू -½ माइनस cos ऑफ π/3। cos ऑफ π/3 की वैल्यू कितना होती है, हाफ होती है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, अब किसमें फर्स्ट निगेटिव है, कहाँ पर, अब यहाँ देखना है, क्योंकि cos का इंटरवल कहाँ होता है, 0 और पाई के बीच में होता है, ठीक है ना, यानी कि निगेटिविटी की यहाँ बात हम नहीं कर पाएंगे। तो यह क्या होगा आपका cos ऑफ पाई माइनस π/3, यानी कि cos ऑफ 2π/3, क्योंकि माइनस ले रहे तो -0 और पाई के बीच में नहीं पड़ रहा था, तो इसकी वैल्यू कहाँ होगी, यह 2π/3, यानी कि ये 0 और पाई के बीच में यह पड़ेगा, यानी कि ये सारी, इसको आप ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगी, 2π/3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स, 6 में दिया है कि tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा। हम यहाँ से लेट करेंगे, तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू -1, फिर इंटरवल की बात आती है, इसका इंटरवल फिर अगेन हम जानते हैं π/2 और यहाँ से π/2 के बीच में होता है, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे माइनस tan ऑफ π/4 और tan ऑफ -π/4, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी -π/4 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किसके लिए दिया हुआ है, वह दिया हुआ है सेक के लिए दिया हुआ है। तो सेक के लिए हम देखते हैं सेक की क्या स्थिति है। सेक ऑफ 2/√3 क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि सेक ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3, 7 में है सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा। हम लेट करते हैं। अब सेक का इंटरवल क्या होता है, सेक का इंटरवल बिल्कुल जो कास का होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, 0 और पाई, यह, और इसमें से हम किसको घटा देते हैं, यहाँ से π/2 को घटा देते हैं। π/2 इसमें नहीं रहेगा, बकिया सब रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, थीटा लेट कर लिया है, तो यहाँ से सेक ऑफ थीटा इक्वल टू
2/3 रूट, यानी कि सेक आप कितना, यह जो है π/6 के लिए होता है। तो आपकी थीटा क्या है, π/6 इसमें पड़ रहा है ना, तो वह क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया, ठीक ना। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कि काट इनवर्स रूट 3 है, काट इनवर्स रूट 3, क्वेश्चन नंबर 8, काट इनवर्स रूट 3 इक्वल टू थीटा हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक ना। अब इसकी वैल्यू कहाँ होती है, काट के लिए भी इसका इंटरवल कितना होता है, काट का इंटरवल होता है 0 to π होता है, ठीक ना। तो यहाँ से काट ऑफ थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 3 इक्वल टू काट ऑफ रूट ऑफ 3 की वैल्यू का मतलब कितना, π/6, तो थीटा कितना हो जाएगा, π/6, ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कास इनवर्स -1/√2, कास इनवर्स -1/√2 है थीटा। हम लोग एक ही धरे पर सब सवाल लगाएंगे, लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, हम यहाँ से पाएंगे कि कास इनवर्स कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू -1/√2। अब किसके लिए है, यह माइनस कास ऑफ कितना 45 को हम π/4 लिखते हैं। बट अब इसका इंटरवल क्या होता है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू का इंटरवल होता है 0 to π के बीच में होता है। यहाँ हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, यह निगेटिव है तो तीसरे में और दूसरे में यह निगेटिव होता है, ठीक ना। तो हम दूसरे में देखते हैं कितना हो जाएगा, कास ऑफ π माइनस π/4, इधर लिख सकते हैं कास ऑफ 3π/4, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3π/4, यह उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। देख रहे हैं 3π/4 का 0 और π के बीच में यह पड़ेगी, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो क्या है, क्या कोसेक इनवर्स -√2, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कोसेक इनवर्स -√2 है थीटा, इसको हम लोग लेट कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा कोसेक ऑफ थीटा इक्वल टू √2। अब ठीक, अब कोसेक की वैल्यू मैंने आपको बताया था, कोसेक किस इंटरवल में पड़ता है आपको पता है, वही है पुराना वाला -π/2 π/2 और उसमें से हम 0 को छोड़ देंगे। तब यहाँ से हो गया, यह कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक ऑफ √2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है। अब यहाँ से हो जाएगा कोसेक ऑफ -π/4, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगी, -π/4 हो जाएगी। तो ये रहे 1 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक के क्या जो है प्रिंसिपल वैल्यूज। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 क्या कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा फॉलोइंग है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कर रहा है कि tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 है और प्लस क्या है आपका कास इनवर्स -1/2 है और प्लस कितना दिया हुआ है आपका साइन इनवर्स -1/2 है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। जो भी पार्ट 3 पार्ट्स में ये दिया हुआ है, tan में है, cos में है और किस में है, साइन में है, इसका हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकाल करके फिर उसको सिंपल जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा उसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो tan इनवर्स 1, यह 1 दिया है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सब लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ से π/4 हो जाएगा। और cos इनवर्स कितना है, -1/2 है, और हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितना होती है, अभी पीछे मैंने आपको बताया था π/3, तो 2π/3 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2π/3। और साइन इनवर्स की वैल्यू आपने निकाला, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू आपने निकाला था, माइनस कितना था, π/6 था। तो हम क्या करेंगे, इसी को फिर कैलकुलेट कर देंगे। तो कैलकुलेशन में यह हो जाएगा आपका π/4 और 2π/3 और माइनस कितना π/6। एलसीएम लेंगे, 4 3 6 का 12 हो जाएगा और यहाँ से 3π हो जाएगा और यहाँ से 8π हो जाएगा और यहाँ से 2π हो गया। तो कितना 11π माइनस, ये आपका तो हमेशा दिख रहा होगा 2π और बटा में 12, यहाँ से 9π बटा में 12। अब 3 का हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवीजन कर देंगे तो 3π/4 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का वैल्यू हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि cos इनवर्स 1/2 है
और +2 साइन इनवर्स हाफ है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि cos इनवर्स हाफ प्लस साइन 2 साइन इनवर्स हाफ। तो एक प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी हम याद किए रहते तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेते, उस प्रॉपर्टी की नहीं। अब cos इनवर्स हाफ दिया हुआ है तो cos इनवर्स हाफ के यानी कि किसकी वैल्यू हाफ होती है, हम जानते हैं कि π/3 की वैल्यू हाफ होती है। और 2 टाइम्स साइन इनवर्स हाफ दिया है तो वह कितना होता है, π/6 होता है, यानी कि π/3 और प्लस π/3 और कितना, यहाँ से हम लोग 2π/3 लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 भी और 14 भी चर्चा कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, हमें सोल्यूशन निकालना है। दिया क्या है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन पूछ रहा है कि y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो y की वैल्यू कहाँ होगी, -π/2 और प्लस π/2 के बीच में होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि कौन ऑप्शन सही है, बी, यानी कि y विल बी किसके किसके बीच में, -π/2 और यह सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, -π/2 और प्लस π/2 के बीच में होगी, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि tan इनवर्स √3, अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो हम लिखेंगे कि tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स कितना, -2। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। तो tan इनवर्स √3 है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सबको पता है कि π/3 होगा, और सेक इनवर्स -2 है। तो सेक के लिए भी हमने क्या बताया था, सेक की प्रिंसिपल वैल्यू किसके किसके बीच में होता है, 0 to π के रूप में ही होता है। -2 है तो किसके लिए होगा, -2 किस में, तो हाफ होता है, तो यहाँ से यह हो जाएगा आपका 2π/3 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस वैल्यू है तो माइनस का आप समझ ही रहे हैं, कहाँ होगा वह, आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा -π/3। कौन सा ऑप्शन सही है, यह जो है बी वाला, इसका भी सही है, -π/3 है, ठीक है ना। तो बच्चों आज ये रहे आपके एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस, आपने इसको देख लिया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।